इसमें राजमा होगा। इसमें क्या है? ये नाश्ता था क्या आज? ये क्या है? ये रात को जो भक्त आते हैं इनको नाश्ते के लिए 20 रुपये का। ये हमारा अन्नपूर्णा भंडार है, जैसे कि आप देख सकते ये हैं। हमारा अन्नपूर्णा भंडार है और आपको दिखाते हैं कि हमारा माता अन्नपूर्णा की हम पे कितनी बड़ी कृपा है। ये भंडार कभी खाली नहीं होता और ऐसा नहीं कि केवल दाल चावल और आटे से भरा हुआ है। आप देख सकते हैं ये चना है जो कि भक्तों के सहयोग से आया हुआ है और ये नित्य नाश्ते में प्रयोग होता है। कभी चना हो गया और कभी लाई वगैरह, ये सुबह शाम के चाय के साथ जो नाश्ता बनता है उसमें ये प्रयोग होता है। इसके साथ साथ कई कई जगह से कई प्रकार के दाल चावल आए हुए हैं। ये अरहर की दाल है, तो जो हम साधु संतों को भोजन कराते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी सस्ती सी दाल जो है बना करके हम उनको पवा दें। ये आप देख सकते हैं, ये अरहर की और एकदम A1 क्वालिटी की दाल है, जो आप सबके सहयोग से ये संभव हो पाया है, नहीं तो अकेले कर पाना बहुत मुश्किल है। और आपको बताएं, ये बेसन है, बेसन की पकौड़ी कभी सुबह शाम हम बनवाते हैं ताकि जो श्रद्धालु आएँ, जो संत महात्मा आएँ, वो कभी पकौड़ी चाय, कभी ऐसे चना का नाश्ता हो जाए। ये सारे बेसन है। और आपको हम बताएं कि चावल की वैरायटी तो बहुत सारी हैं। ये राजमा है और राजमे की कभी कभी सब्ज़ी बन जाती है, कभी कभी चने की सब्ज़ी। तो ये अच्छी क्वालिटी का राजमा। अपने पास क्या है कि यहाँ पे जो चावल है कई प्रकार का देखने मिला मेरे को। हाँ जी, यहाँ पे कई जगहों से हर स्टेट का चावल यहाँ पे आया हुआ है। जैसा कि इसे आप देख सकते हैं, ये बासमती राइस है, जो कि ये नित्य हमारे भोजन में प्रयोग हो रही है। ऐसा नहीं कि मोटा चावल खिलाएं। ये A1 क्वालिटी का चावल है, जो कई स्टेट से कई प्रकार के चावल आए हुए हैं। ये बासमती चावल है जो नित्य सुबह शाम बनता है भंडार में। और ये उड़द है, आप देखते हैं, कभी कभी इसका भी भिगा करके नाश्ता बन जाता है। तो पुरुषार्थ सेवा शिविर में बहुत ही दिव्य व्यवस्था है और माता अन्नपूर्णा की कृपा बरस रही है यहाँ पे। इसके साथ ही साथ अभी भैया ने कहा कि कई स्टेट के चावल, तो आपको बताएं, एक चावल ये भी है, आप इसको देखेंगे कितना सुंदर है ये चावल। इसके काउंट बहुत छोटे दिख रहे हैं। हाँ, ये बहुत महंगा चावल है। ये अगर हम मार्केट में जाएंगे तो कम से कम 80-90 रुपए केजी के हिसाब से हमें मिलेगा, जो कि भगवान की माता अन्नपूर्णा की इतनी बढ़िया कृपा है कि ये ऐसा चावल हम नित्य भंडारे में चलवा रहे हैं। गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा है। तो इसके साथ ही साथ अभी तो इतनी वैरायटीज हैं कि हम आपको दिखा भी नहीं पाए। मैं रोज देख रहा हूँ कि कई सारे भक्त हैं जो अपने साथ कई सारे खाने की सामग्री लेके भी आ रहे हैं। हाँ, अभी हम आपको बताएं, एक हमारे प्रभु जी हैं जो कि बंगाल से आए हुए थे।
उन्होंने कम से कम 3 से 4 लाख की मिठाई लेकर के आए थे। और बंगाल की मिठाई तो बहुत फेमस है, आप सभी को पता है। मिठाई की जितनी वैरायटी होगी वो आपको बंगाल में दिखेगी। गुड़ के रसगुल्ले, बड़ी यूनिक मिठाइयाँ वो लेकर के आए थे, जो कि पूरा भंडारे में चल रहा है। और अगर मिठाई की बात करें तो वो तो 2-4 लाख की जो आई। इसके साथ ही साथ हमारे भंडार गृह में भी रोज़ मिठाइयाँ बनवाई जा रही हैं। जैसे जैसे ख़त्म हो रहा है वैसे वैसे हम नित्य भंडारे में कम से कम 2 प्रकार की मिठाई तो चलती है। जैसा कि बालूशाही अभी आप देख सकते हैं, ये बालूशाही बनवा करके रखा गया है। बाकी अभी इसमें शीरे में नहीं डाला गया, बाकी बाहर है, वो चल रहा है। जब वो ख़त्म होगा तो इधर से जाएगा। तो अन्नपूर्णा मैया की इतनी कृपा है कि कुछ भी कम नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात ये है हमारे भंडार में। और इसके साथ ही साथ आपको हम बताएं कि हमारे यहाँ जितने भी भक्त आए ना, हमारे यहाँ गुड़ की वैरायटी बहुत अधिक है। खजूर का गुड़, इस प्रकार के मतलब ऐसे गुड़ जो मैंने खुद भी नहीं सुने थे ना देखा था, लेकिन भक्तों के सहयोग से कई गुड़ की कम से कम 10 वैरायटियाँ होंगी, और जो कि नित्य भंडारे में चल रहा है। और ये काला नमक और ये चने की दाल आप देख रहे हैं। चने की दाल शायद ही कोई अपने भंडार गृह में चलवाए, क्योंकि अगर हम मार्केट की बात करें तो बड़ा महंगा मिलता है ये चने की दाल। लेकिन हमारे भंडार गृह में मां अन्नपूर्णा की इतनी कृपा है कि कोई ऐसा अन्न नहीं है जो जिसकी 2, 4, 6, 10 वैरायटी ना हो। एक अन्न की तो बात ही छोड़। इसके साथ साथ एक चावल ये भी है, ये थोड़ा यूनिक है, ये पता नहीं क्या इसका नाम है, लेकिन ये चावल जब बनता है तो बड़ा बढ़िया लगता है। तो ये मोस्टली खीर में यूज़ करते हैं, क्योंकि टूटा हुआ इसको तोड़ करके रखा गया है, तो ये खीर में यूज़ होता है। इसकी खीर बड़ी अच्छी बनती है। तो और इसके साथ साथ ये दलिया आप देख रहे हैं। हेल्थ का भी ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ माघ मेले में लोग 1.5, 2 महीने से आए हुए हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एक फिक्स रूटीन होता है डाइट का, उसके हिसाब से ये कभी नाश्ते में ये दलिया भी बनवा दिया जाता है, जिनको डायबिटीज़ है या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, ताकि उनको यहाँ पे कोई समस्या ना हो। तो ये आप देख रहे हैं, ये दलिया है भंडार गृह में रखी हुई। और मूंगफली भी बहुत सारी आई हुई हैं, जो कि आप देख रहे हैं। इसका भी अपना जिसको जो इच्छा होती है, किसी को चाहे मूंगफली अच्छी लगती है। और व्रत भी कल जैसा कि एकादशी का व्रत था, तो ये फलाहार के लिए हमने व्यवस्था कराई। मूंगफली, कुट्टू का आटा, साबूदाना, ऐसी तमाम प्रकार की जो व्यंजन है बनाए जा सके फलाहारियों के लिए। अब हम बात करते हैं मसालों की। मसाले भी मैं जैसे देख पा रहा हूँ कि कई जगह से भी आए हैं। हाँ। और कई वैरायटी के मसाले देखने मिल रहे हैं अपने यहाँ पे। जो भक्त जहाँ से आ रहा है उसके यहाँ जिस प्रकार की जितनी वैरायटीज़ के मसाले वहाँ मिलते हैं वो अपने साथ ले करके आ रहे हैं। जैसे हम बात करें नेपाल की, नेपाल में बड़े अच्छे मसाले मिलते हैं, काफ़ी फेमस है। तो नेपाल से हमारे वीरगंज से जितने भी भक्त आए हैं, काठमांडू नेपाल से, वो अलग अलग वैरायटी के मसाले लेकर के आए हैं, ताकि हमारे भंडार गृह में मसालों की कोई कमी ना पड़े और स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन उन्हें मिल सके पाने के लिए। तो ये बहुत सारे ऐसे मसाले हैं जिनका मुझे नाम भी नहीं पता, इतनी वैरायटी आई हुई हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं। और एक चावल की वैरायटी और मिल गई, आप इसको भी देखिए। ये हमको लगता है मंसूरी चावल है, ये हमको लगता है कि मंसूरी चावल है। आप देखेंगे एक वैरायटी ये भी है। तो मुझे लगता है 4-5 वैरायटीज तो भी हो गई। हाँ, जैसे मैं आपके पीछे देख रहा हूँ कि यहाँ भी कई सारे चावल की बोरियां रखी हुई हैं। हाँ, ये आप देखेंगे, ये सब नीचे तो उड़द की दाल है बोरियों में भरी हुई, और चावल हैं। और इसके साथ साथ हमारे भंडार गृह में जो है उस सोया बरी जिसको बोलते हैं, सोयाबीन भी जिसको बोलते हैं, जो बहुत हेल्दी होता है खाने में जी, उसकी तो बिल्कुल एकदम माता अन्नपूर्णा कृपा से पूरा भंडार ही भर गया है। और मसालों की बात करें तो बहुत सारे मसाले, ये जैसे कि नमक, ये क्या है, सूजी होगी? नहीं, सूजी नहीं है, ये साबूदाने की ही कुछ वैरायटी है। ये बहुत ही न्यूट्रिशन से भरा हुआ ये फलाहार के लिए आया हुआ है। और इसके साथ साथ आपको एक यूनिक चीज़ हम दिखाते हैं।
इसको कहते हैं मुगौड़ी। शायद आपके यहाँ, हम अपने यहाँ कोहड़ौरी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन वो उसका टेस्ट कुछ अलग होता है और इसका टेस्ट कुछ अलग है। तो ये राजस्थान से आती है, उदयपुर से। ये मुगौड़ी बहुत ही अच्छी सब्ज़ी इसकी बनती है। बस इतनी सी मुगौड़ी में 4-5 लोगों की सब्ज़ी आपकी तैयार हो जाएगी। तो ये बड़ी यूनिक सी चीज़ है जो हमारे भंडार गृह में नित्य सब्जियों में प्रयोग हो रही है कभी कभी। और मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ, जैसे कि ये है अपने पास, इसका क्या है? ये भी मुगौड़ी की ही वैरायटी है। ये जो मुगौड़ी उदयपुर में राजस्थान में मिलती है, इसकी कई वैरायटीज़ हैं। जैसे अभी मैंने ये आपको दिखाया, तो उसमें हल्दी पड़ी हुई है, उसका टेस्ट भी अलग है। लेकिन इसको आप देख रहे हैं, इसका रंग भी अलग है और इसका टेस्ट भी अलग होगा। तो इस तरह की सब्जियां यहाँ पे बन रही हैं। आप लोग आइए कि जो है यहाँ पे आके रहिए एक दिन, और तमाम प्रकार की सब्जियां पाने का आप लोग सौभाग्य प्राप्त करिए। ऐसी ऐसी सब्जियां हैं कि जिन्हें हमने सुना ही नहीं, जिनके बारे में कभी। और आपको दिखना है, ये किसी भक्त ने मेथी का दान दिया है, जो कि सब्जी में अगर मेथी का तड़का लग जाए, कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जैसे कद्दू की सब्जी हो गई, कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं कि बिना मेथी किए हुए अधूरी लगती हैं। तो किसी भक्त ने पूरा 50 किलो की एक मेथी की बोरी ही दान कर दी, और ऐसे कई भक्तों ने दान किया है। तो बड़ा ही दिव्य चल रहा है यहाँ पे। मेथी, मिर्च और खिचड़ी, आप लोग देखिए यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया। ये देखिए खिचड़ी, जैसे कुछ भक्त आते हैं, उनको किसी प्रकार की समस्या है पेट से संबंधित, तो उनके लिए खिचड़ी की व्यवस्था करा दी जाती है। और ऐसा तो मुझे लगता है कि घरों में भी इतनी गृहस्थी नहीं बस पाती है जितना यहाँ माघ मेले में बसी हुई है अभी। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे, ये देखिए, ये मैं मूंग और उड़द में अंतर नहीं समझ पाती हूँ, तो मैं शायद नहीं समझ पा रही हूँ कि ये मूंग है, शायद ये मूंग है। तो मूंग की दाल भी यहाँ पे आपको उपलब्ध है। कुछ भक्तों को मूंग मसूर की दाल अच्छी लगती है, तो उनके लिए मूंग मसूर की व्यवस्था है। मतलब सभी के लिए है, बनता है तो सभी पाते हैं। तो ये शायद मूंग है कि मसूर है, मुझे नहीं पता, उतना मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये है कि दालों की कोई कमी नहीं है। और आप इधर देख पा रहे होंगे इतने सारे वैरायटीज़ हैं कि मैं क्या क्या बताऊं। और इधर आए तो आपको मैं दिखाती हूँ रिफाइंड ऑयल और सरसों का तेल कितना आया हुआ है। ये जितना आप देख रहे हैं, ये सब सोयाबीन का तेल है, ये जो कि भंडारे में यूज़ हो रहा है नित्य। ये जितना इधर आप देख पा रहे हैं सारा सोयाबीन का तेल है। और ये इसमें कुछ कच्ची घानियाँ भी हैं सरसों की। और ये जो गैलन आप देख रहे हैं, ये गैलन, ये सब सरसों के तेल का, शुद्ध सरसों का तेल, जो कि हमारे चौधरी अंकल जी हैं, हमारे पुरुषार्थ आश्रम के मुख्य ट्रस्टी हैं। तो ये जितना भंडार आप देख रहे हैं, जिसमें जितना अन्न की व्यवस्था है, वैसे तो बहुत सारे भक्त दान कर रहे हैं, लेकिन विशेष करके अन्न क्षेत्र की पूरी जिम्मेदारी हमारे इंद्रेश चौधरी जी ने अपने से जो है जिम्मेदारी पे लिया है, तो अपने कंधे पे लिया है। और ये जो आप तेल देख रहे हैं पूरा ऑर्गेनिक है ये। और हल्दी की बात करें तो चौधरी जी ने 1 क्विंटल हल्दी खरीदा, कच्ची हल्दी, उसको सुखाया और फिर पिसवा करके उसको यहाँ भंडारे के लिए लेकर के आए। और ये सरसों का शुद्ध तेल है, जिसको कच्ची घानी ले जा करके सरसों का तेल निकलवा करके फिर यहाँ पे लेकर के आए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही साथ ये क्या है, डालडा होगा, क्या है मुझे पता नहीं है, कुछ तो है ये, पर है ये तेल। ये रिफाइंड का डालडा लग रहा है मेरे को, है ना? जी जी। ये बंद है, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, वो भी खुला नहीं है। ये क्या सोयाबीन है? अच्छा हाँ, मैंने आपसे कहा कि सोयाबीन की कोई बिस्किट है, ये तो ये बिस्किट है सोयाबीन। अच्छा, इसमें सोयाबीन सब, अच्छा सब में, इसमें सब में सोयाबीन भरा हुआ है। और इधर भी जो है देखिए पूरी बोरियों में भी सारा सोयाबीन, परमल जो आपने खाया, भेलपुरी बनाते हैं। अच्छा, ओके, लाई।
ये देखिए, ये लाई रखी हुई है जो कि कभी कभी सुबह सुबह नाश्ते में भी ये यूज़ हो जाता है। शाम को मान लो कि थोड़ी बहुत किसी को भूख लगी तो अपना लाई चना ले करके काम चला लेता है। तो इस तरह से बाकी आप हमारे भंडार में देख ही रहे हैं कि किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं है। ये पूरियाँ बन रही हैं। अन्न क्षेत्र लगातार चल रहा है। भैया लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। रात 2-2, 3-3 बजे तक भोजन बनता रहता हाँ, है। मैं देखता हूँ कि मैं खुद आता हूँ यहाँ पे देखने के लिए कि भैया रात में जो भी आते हैं, भक्तगण आते हैं, उनको भोजन कराने के लिए यहाँ लगे रहते पे हैं। पुरुषार्थ सेवा शिविर में सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं, चाहे वो 2 बजे रात में आए, चाहे 3 बजे रात में आए, चाहे 4 बजे, चाहे 12 बजे, अन्न क्षेत्र चलता ही रहता है। उनको भोजन की कोई समस्या नहीं होगी। भोजन इतना बना के रखा जाता है कि कोई भी आए तो भूखा ना सोए। ये हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है, क्योंकि जब आप घर छोड़ के आते हो, जब आप घर छोड़ के निकल जाते हो यहाँ पुरुषार्थ सेवा शिविर के लिए, तो आपकी जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। तो कोई यहाँ पे भूखा ना सोने पाए, इसका हम बहुत ध्यान रखते हैं। तो आप देखिए, पूरियाँ छन रही हैं और ये भैया जी लोग हैं जो निरंतर मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर। दीदी कुछ भक्तों से बात करेंगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। और इसके साथ में आप देख ही रहे हैं पूरा सब बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पर। और ये देखिए, यहाँ पे तंदूरी रोटी बन रही है जो कि जिसकी जो इच्छा हो। कुछ भक्तों को भाई पसंद होता है तंदूरी रोटी है, तो उनके लिए तंदूरी रोटी की व्यवस्था की है। जैसे हमारे पाठक जी को बड़ा पसंद है तंदूरी रोटी, तो ये भी खाली खीर है, रसगुल्ला, तंदूरी नहीं पसंद है, मतलब रसगुल्ला खा यहाँ बीच से क्यों उठ गए? और नहीं उठे। तो ये देखिए, तंदूरी रोटी यहाँ पे बन रही है। बड़ी दिव्य व्यवस्था है यहाँ। ये भैया आप कहाँ से आए हैं? आप हरिद्वार से। कैसा लग रहा है यहाँ पे आपको? अच्छा लग रहा है? हम तो धरती से हैं। चलिए, ये भैया अभी हरिद्वार से आए हुए हैं, जिनके कंधे पे है कि आप तंदूरी रोटी बनाएंगे, क्योंकि ये भी एक रोटी बनाने की कला सब में नहीं होती है। तो बाकी आप देख रहे हैं अन्न क्षेत्र अभी चल रहा है। जो जितने भक्त आ रहे हैं सभी भोजन कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, वही में 2 पूरी रख लो, ज्यादा नहीं रखने होना।